नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अष्टो वास्तु विद सिंपी में। आज हम जानेंगे संकल्प लेने के लिए किसी भी पूजा पाठ में हम स्वयं संकल्प कैसे लें। जैसे संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे आप मान लीजिए ना कि हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर शीट हम लिख रहे हैं और फिर वो चाहे कोई बड़ी एग्जाम्स हो या फिर छोटे एग्जाम्स हो, हम आंसर शीट लिख रहे हैं। हमने पूरे सारे सवालों के जवाब लिख दिए, एक एक सारे सवालों के जवाब लिख दिए, बट हमने वो जो हमारा जो फॉर्मेलिटी पूर्ण करना होता है, अपना नाम हो गया, हमारे लोकेशन हो गई, हम किस स्कूल से हैं, किस कॉलेज से हैं, हमारा रोल कोड हो जाता है, हमारा रोल नंबर हो जाता है, ये सब लिखना हम छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर शीट क्या होता है, पेंडिंग में चला जाता है, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे शास्त्रों में संकल्प को लेकर कि हम छोटी पूजा करें या बड़ी पूजा कराएं, 1 घंटे की पूजा करवाएं या 1 सप्ताह की पूजा करवाएं, जो भी हम करते हैं वो उसमें हमारा संकल्प लेना अनिवार्य होता है। संकल्प लेने से हम जो बोलते हैं, संकल्प का मतलब क्या, हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो भी करने वाले हैं वो बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए। तो उस संकल्प में इस सृष्टि में जितने भी ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जितने भी जो तिथि होती है, जो दिन होते हैं, वो सबको सम्मिलित किया जाता है, उन सबको साक्षी बनाया जाता है कि हम इस तिथि में, इस दिन, इस युग में, इस देश में, इस ग्राम में हम अपने जो हमारा जो नाम होता है उसके नाम का जो हमारा गोत्र होता है उस सबको सम्मिलित करके हम एक प्रतिज्ञा लेता है कि हम जो करने वाले हैं, जो हम कर रहे हैं या फिर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पूजा कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं, वो उद्देश्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, फिर चाहे वो 1 घंटे की पूजा हो या फिर 1 सप्ताह की पूजा हो। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि हम संकल्प कैसे ले सकते हैं। वैसे तो संकल्प लेने की बहुत बड़ी विधि होती है, जो हमारे जो पंडित, जो संत ऋषि मुनि होते हैं, वो आपको बड़ी पूजा जब आप करवाते हैं तो आपको करवाते हैं। लेकिन हम खुद से हम खुद से नॉर्मल जो हमारे जो पूजा पाठ होता है, यानी मान लीजिए हम कोई चालीसा शुरू करना चाहते हैं, हम कोई चालीसा करना चाहते हैं या फिर कोई हम मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें संकल्प करना जरूरी होता है। तो इन छोटी छोटी पूजा के लिए, या तीज हो गए, करवा चौथ हो गया, या जो भी ऐसी पूजा होती है उसमें सबसे पहले संकल्प की जाती है। ठीक है, तो आज चलिए अब हम जानते हैं कि हम संकल्प कैसे लें। तो सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में, ऐसे मैं स्क्रीन पे लिख के होता है ना, एक नोट डाउन करके स्क्रीन पर डाल दिया जाता है। वैसे अभी मुझे नहीं करने आ रहा है, लेकिन जब मुझे आ जाएगा ना तो मैं करके किसी दिन आपको डाल दूंगी। इसलिए आप लोग आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप चाहे तो याद कर लेंगे या फिर आप उससे लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन कभी अभी आप थोड़ा सा इतना जान लीजिए, उसे अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए। आप समझ लीजिए ना, वो हमारे आंसर शीट का एक फॉर्मेलिटी पेपर होता है जिसमें हमें अपने सारी पहचान बतानी होती है, हम कहाँ से हैं, क्या करने वाले हैं, और हमारा रोल कोड जो भी होता है, बस वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम अपने हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत लेते हैं, जो टूटे हुए नहीं हो। अक्षत मतलब जो सफ़ेद चावल होता है वो होता है, जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कोई भी फूल हो गए, वही फूल हो जो शास्त्रों में अनिवार्य हो, ना कि वर्जित। ठीक है, तो अक्षत हो गए, फूल हो गए, और जल, साफ शुद्ध जल होना चाहिए। और उसके बाद द्रव्य, द्रव्य मतलब पैसे हो गए, तो वो 1 रुपया उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या में नहीं होनी चाहिए, जैसे 11 हो गए, 21 हो गए, 51, ये होने चाहिए। ठीक है, उसमें 1 रुपया अनिवार्य होता है। इतना हम लेकर के, हाथ में जल लेकर के ऐसा रखेंगे, उसको ढकेंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ लोग ऐसे ढक देते हैं, ढकना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जल होता है। ठीक है, उसमें जल होता है, तो जल मैंने ही बताया था पहले कि जल जो होते हैं हमारी बातों को सोखता है, वो हमारी जो भी हम बोलते हैं वो अपने आप में, उसमें वो अपने आप को में ऑब्जर्व कर लेता है, उसको अपने आप में समाहित कर लेता है। तो हम संकल्प ही ले रहे हैं, हम बोलते ही हैं, इसलिए आप मुट्ठी को खुला रखें, उसे बंद मत नहीं करें। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम सबसे पहले बोलेंगे कि ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार बोलना होता है, ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु। ठीक है, इसके बाद हम बोलेंगे कलियुगे भारतवर्षे आर्यावर्ते, आप जिस स्थान पर रहती हैं, जिस सिटी में रहती हैं, उसका नाम बोलें। जैसे मैं अपने आप को लेती हूँ। ठीक है, आप अपना उसमें फिर आप अपना प्लस कर लेना। ठीक है, मैं संकल्प ले रही हूँ। ठीक है, तो श्री विष्णु 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 कलियुगे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्ते पटना सिटी, मैं अपने गांव का नाम नहीं लूंगी। ठीक है,
अपने अपने गांव का या नगर का, जिस सिटी में आप रहते हो उसका नाम लीजिए। आप अपना नाम लीजिए। मम सिंपी गोत्र हो गया कश्यप गोत्र। तिथि तो आज बुधवार है, तो बुधवार तिथौ अष्टमी तिथौ दिन बुधवार हो गए, दिन हो गए अष्टमी तिथि बुधवार दिन। और विक्रम संवत 2078 और शक संवत 1943। और मम आप जिस पूजा को करना चाहते हैं मम चालीसा गणेश चालीसा आरंभम करिष्ये ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट में स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, अपना नाम बोलना होता है। शुरू में 3 बार श्री विष्णु 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 करके किया जाता है। उसके बाद अपना नाम, गोत्र का नाम, आप जहाँ रहते हैं उसका नाम लेंगे। और आपका जो टाइटल होता है नाम के पीछे, वो नाम का टाइटल लगाना है। और दिन, वो दिन कौन सी है, वो तिथि कौन सी है, और इतना बोला जाता है। और ये नॉर्मली होता है। इतना बोलने के बाद मम पूजनम करिष्ये। ठीक है, अब मान लीजिए आप तीज का पूजा करना चाहते हैं तो उसमें आपको बोलना होगा हरितालिका तेज पूजन करिष्ये। ठीक है, इतना बोलने के बाद आपके हाथों में जो भी होगा वो आपको गणपति के सामने रखना होगा। गणपति के सामने ही रखना होगा, क्योंकि वो हमारे विघ्नों के हरता है, हमारे सारे विघ्न हरते हैं। किसी भी हम जो भी कार्य करने वाले होते हैं जो सबके हित में होता है, उसमें आने वाले विघ्नों के हरने वाले श्री गणपति के जाना नहीं होते। ठीक है, तो आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए है। ठीक है, जो भी अच्छे से मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे से मैं स्क्रीन पर ला करके उसको नोट डाउन कर दूँ। ठीक है।